हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारी पाइथन की क्लास का डे 2, जिसमें आज हम कवर करेंगे टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन एंड एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पाइथन की इंट्रोडक्शन। फर्स्ट वीडियो में मैंने हिस्ट्री ऑफ पाइथन बताया था, उसमें इसकी डेफिनेशन भी मैंने डिटेल में बताई हुई है। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो जाकर फर्स्ट वीडियो पहले देख ले, उसमें आपको हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन कवर कर सकते हो इस वीडियो में। अगर कोई एग्ज़ाम में आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आप यहाँ से उठाकर डेफिनेशन लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन। पाइथन इज़ एन इंटरप्रिटेड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? पाइथन इज़ एन इंटरप्रिटेड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसी डेफिनेशन को मैंने फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियरली समझाया हुआ है। तो ये भी एक मेन डेफिनेशन की लाइन बनती है जिसको आपने एग्जाम में लिख कर आना है। और इस लाइन में आप समझ सकते हो कि पाइथन है क्या। पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ इंटरप्रिटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड कंसिडर्ड टू बी हाई लेवल टू। व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन क्या है? इज़ वन ऑफ द easiest yet most useful programming language है, which is widely used in the software industry में यूज़ किया जा रहा है इसको। People use Python for competitive programming, वेब डेवलपमेंट एंड क्रिएटिव सॉफ्टवेयर। इस लाइन में पाइथन की एप्लीकेशन को बताया गया है कि पाइथन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट एंड क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर। ड्यू टू इट्स ईजिएस्ट सिंटैक्स इट इज़ रिकमेंड फॉर बिगिनियर हु आर न्यू टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड। इसका ईजिएस्ट सिंटैक्स होने के कारण सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में जो बिगिनियर्स होते हैं उनको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिकमेंड किए जाती है, क्योंकि अगर उन्होंने अपना कोई स्कोप बनाना है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो वो C++, जावा को छोड़कर पाइथन से ही शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि उसका सिंटैक्स बहुत ईजी होता है। Python is a set of instructions that we give in the form of program to our computer to perform any specific task. प्रोग्राम क्या होता है? हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही तो होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम है और ये कैसे काम करेगा। हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी है और प्रोग्राम क्या करता है हमारा? टू अवर कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। ये प्रोग्राम बन जाता है। जो प्रोग्राम होता है वो आगे जाके हमारे कंप्यूटर को क्या बताता है कि आपने ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है एक टास्क को। It is a programming language having property like it is interpreted, object oriented and it is high level too. ये तीन चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं यही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। यही इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि ये इंटरप्रिटेड होता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और ये हाई लेवल भी है। Due to its beginner friendly syntax, it became a clear choice for beginner to start their programming journey. इसलिए ये क्लियर चॉइस देता है कि अगर आप बिगिनियर हो तो आप इस लैंग्वेज को यूज़ करके अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। द मेजर फोकस बिहाइंड क्रिएटिंग इट इज़ मेकिंग इट ईजियर फॉर डेवलपर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, ऑल्सो रिड्यूसिंग द लाइन ऑफ कोड। ये आपको आगे जाके जब हम इसके प्रैक्टिकल करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि ये रिड्यूस करता है लाइन ऑफ कोड को। जहाँ पे तुम 7 लाइंस लिखते हो कोडिंग की, वहाँ पे ये 3 लाइंस में आपकी कोडिंग को ख़त्म कर देता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं पाइथन का सिंटैक्स। पाइथन के सिंटैक्स बहुत ही ज़्यादा इजी है। जो हमने हर एक लाइन में पढ़ा ही हुआ है कि पाइथन का सिंटैक्स बहुत इजी होता है। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि जस्ट आप यहाँ पे कोई हेडिंग्स नहीं दे रहे हो, कुछ उसकी लाइब्रेरीज नहीं यूज़ कर रहे हो अभी। तो अगर आपने कोई प्रिंट करानी है स्टेटमेंट तो जस्ट एक लाइन में ही आपका कोड ख़त्म हो जाता है, प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है कि आपने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाया हुआ है और ये रही इसकी आउटपुट हेलो वर्ल्ड। तो ये सिंटैक्स इसका सिर्फ इतना ही है। हमने यहाँ पे कुछ लाइंस नहीं लिखी हुई हैं, कुछ हेडिंग्स नहीं दी, कुछ लाइब्रेरी फाइल्स नहीं यूज़ की हुई हैं उसकी। तो यहाँ पे भी कुछ कोडिंग नहीं की गई हुई है, जस्ट एक प्रिंट करवाने के लिए मैंने एक लाइन ही यूज़ की है। सो लाइन ऑफ कोड आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे इसकी आउटपुट भी आ गई हुई है। उसी कोड को हमने हेलो वर्ल्ड के कोड को एक बार हम ऑनलाइन प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अगर मुझे प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड हेलो जस्ट करवाते हैं तो वो मुझे मेरा प्रिंट करवा के दे देगा नाम। इसको रन कर लेते हैं। तो ये देखो हेलो जस्ट उसकी आउटपुट आ गई है और कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली रन हो गया है आपका। तो आप देख सकते हो ये इसकी एक लाइन की कोडिंग है और यहाँ पे उसकी आउटपुट आ गई हुई है।
तो यहाँ से आपको पाइथन का ईजी सिंटैक्स के बारे में पता चल गया होगा कि सिंटैक्स जितना ईजी है उतना यहाँ पे काम करना, यहाँ पे प्रैक्टिकल करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका फीचर्स ऑफ पाइथन। सिलेबस में एक चीज़ पूछी जाती है कभी कभी पेपर में कि स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन क्या है। ये स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन ही फीचर्स ऑफ पाइथन होता है। अगर आप इसको सर्च भी करोगे स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन को, तो स्ट्रेंथ में भी इजी टू लर्न है, इंटरप्रिटेड है, हाई लेवल है और मल्टी पैराडिज्म है, इंटरेक्टिव है, ये चीज़ें ही निकलेंगी आपकी स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन में। तो यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन आ जाए तो हमें उसमें लिखना क्या है। तो आपने फीचर्स ऑफ पाइथन एंड स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन दोनों होते हैं सेम। अगर आपको स्ट्रेंथ पूछी जाए तब आपने वहाँ पे फीचर्स ही लिखने हैं पाइथन के। तो फर्स्ट फीचर है यहाँ पे इजी टू लर्न, इंटरप्रेटेड बेस्ड होता है, इंटरेक्टिव होता है, मल्टी पैराडिज्म होता है, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है इसकी, ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म है, GUI डेटाबेस कनेक्टिविटी, एक्सटेंसिबल, डेवलपर कम्युनिटी। ये इसके कुछ फीचर्स हैं जिसको हम वन बाय वन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट फीचर आ जाता है हमारा फ्री एंड ओपन सोर्स। ये पैराग्राफ में था तो मैंने इसको पॉइंट में बना दिया क्योंकि मुझे लगता है कि पॉइंट में पढ़ना और याद रखना ईजी रहता है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट है कि पाइथन लैंग्वेज इज़ फ्रीली अवेलेबल एट द ऑफिशियल वेबसाइट एंड यू कैन डाउनलोड इट। पाइथन लैंग्वेज क्या है हमारी, फ्रीली अवेलेबल है एट द ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए पाइथन फ्री में मिलेगी। ये नहीं कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप पैसे दो, ये पेड है तो अब आप इतने महीने में इतना चला सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और वहाँ से इसको यूज़ भी कर सकते हो। इट इज़ ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है कि ये जो है अवेलेबल है टू द पब्लिक, ये पब्लिक के लिए भी अवेलेबल है। अगर मैंने पैसे दिए हैं किसी चीज़ को, वो उस चीज़ को तो मैं ही चला सकती हूँ, उसी चीज़ को तो मैं ही देख सकती हूँ। अगर दूसरे बंदे ने उस चीज़ के लिए पैसे ही नहीं दिए तो वो कैसे चीज़ को देख लेगा। एग्जाम्पल फॉर हम नेटफ्लिक्स के ले लेते हैं। नेटफ्लिक्स पे वो क्या है, सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है उसकी, तो वो आपको वो ही देख सकता है जिसने पैसे दिए हैं। हाँ, अगर वो इंसान चाहे शेयर कर दे आपको, तब जाके आप उसका नेटफ्लिक्स देख सकते हो। तो ये थोड़ा आ गया पेड प्रमोशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा ओपन सोर्स में ये चीज़ अगर फ्रीली तुम्हें मिल रही है तो ये नहीं है कि सिर्फ वो मेरे लिए फ्री है, वो आपकी पब्लिक के लिए फ्री है। अगर मैं उसको डाउनलोड कर सकती हूँ फ्री, तो कोई दूसरा इंसान भी उसको फ्रीली डाउनलोड कर सकता है। सो यू कैन डाउनलोड इट, यूज़ इट एज वेल एज शेयर इट, और आप इसको शेयर भी कर सकते हो। अब आता है हमारा सेकंड फीचर, इजी टू कोड। अभी हमने कोडिंग करके देखी है, मुझे लगता नहीं आपको कुछ उसमें मुश्किल आई होगी। इजी टू कोड है। पाइथन क्या है, इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज़ वेरी इजी टू लर्न द लैंग्वेज एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज लाइक सी हैश, जावास्क्रिप्ट, जावा। अब अगर मैं बोलूँ आपको कि सी में प्रोग्राम बनाओ, कोडिंग करो, C++ में कोडिंग करो, जावा का प्रोग्राम चला के दिखाओ, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको पहले उसकी वो लाइब्रेरीज जो उसकी फाइल्स हेडिंग्स देनी पड़ती हैं, उसकी हेडिंग दो, इंक्लूड stdio, conio.h, यहाँ पे इतना लिखो, फिर वॉइड मेन शुरू करो, ब्रैकेट का ध्यान रखो कि ब्रैकेट आपने लगाई है कि नहीं, वॉइड मेन शुरू करो, उसके बाद आपकी कोडिंग शुरू होती थी। और यहाँ पे आपको सिंपल एक लाइन का कोड देना है, कोई आपको ब्रैकेट का ध्यान ही रखना है, ठीक है जी। और इजीली इसको आप रन करके आउटपुट ले सकते हो। और यहाँ पे आपको कंपेयर करा रहे हैं इस लाइन में कि अगर आप कंपेयर करो हमारी पाइथन लैंग्वेज को सी हैश से, जावास्क्रिप्ट, जावा से, और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपको उसके कंपेयर से पाइथन सबसे ज़्यादा ईजी लैंग्वेज लगेगी। It is very easy to code in the Python language and anybody can learn Python basics in a few hours or day. It is also a developer friendly language. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो वो अपनी पाइथन की लैंग्वेज से अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे भी लिखा हुआ इट इज़ ऑल्सो डेवलपर फ्रेंडली लैंग्वेज भी है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ईजी टू कोड। सपोज यू हैव यूज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इन बिल्डिंग योर ऐप। आपने एक ऐप बनाने के लिए एक अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज उठा के उसको यूज़ करके आप एक ऐप बना रहे हो। तब क्या होगा, जब एक डेवलपर जिसने स्टीम को बनाया है वो डेवलपर लीव कर दे, ठीक है जी, यू विल नीड टू रिप्लेस दैम, राइट। तब आपको क्या करना पड़ेगा, उस इंसान को रिप्लेस करना पड़ेगा। इफ़ द लैंग्वेज इज़ हार्ड टू लर्न और टू कॉम्प्लेक्स, यू विल फाइंड इट हार्ड टू रिप्लेस द ओरिजिनल डेवलपर हु डेवलप्ड इट। अगर तो वो लैंग्वेज जिसमें आप ये ऐप बना रहे हो
अगर वो लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत हार्ड टू लर्न है, और अगर आपने ओरिजिनल डेवलपर जिसने ये ऐप की बिल्डिंग को खड़ा किया हुआ है उसको आप निकाल रहे हो, अगर वो ही लीव कर रहा है तो आपके लिए हार्ड भी हो रहा है कि यार हाँ अभी वो इंसान चला जाएगा तो अब ये आधा काम जो करके गया अब पूरा काम कौन करेगा, उसका कैसे होगा ये काम, और आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है। फॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट एन इशू विद पाइथन, क्योंकि पाइथन हमारी है बिगिनर फ्रेंडली एंड हैज़ लेस कॉम्प्लेक्सिटी एज़ कम्पेयर टू लैंग्वेज लाइक जावा। जावा के साथ यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि कह रहा है कि अगर जावा इतनी कॉम्प्लिकेट है, आप यही चीज़ पाइथन में बना रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी बिगिनर फ्रेंडली भी है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है, तो आप इजीली उसको फिर से सीख के अपने उस ऐप की जो आधा काम रहता है उसको पूरा कर सकते हो। दिस जनरली कन्वर्ट टू नॉट हैविंग इशू विद हायरिंग अदर डेवलपर फॉर योर प्रोजेक्ट। इसके लिए आपको कोई और डेवलपर को नहीं देखना पड़ेगा कि हाँ भी तू आ जा और हमारा काम पूरा करके जा, ये आप भी सीख सकते हो क्योंकि ये आपका बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, तो ये आप भी सीख के अपना प्रोजेक्ट को आगे कंप्लीट कर सकते हो। इट्स सिंप्लिसिटी इज़ ऑल्सो द रीज़न मैनी स्टार्टअप्स लाइक इंस्टाग्राम, ड्रॉपबॉक्स एंड यूट्यूब स्टार्टेड विद पाइथन। तो ये एग्जाम्पल आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट फीचर, ईजी टू रीड। लर्निंग पाइथन इज़ क्विट सिंपल। अगर मैंने अभी आपको कोड चला के दिखाया था, इसमें लिखा था प्रिंट करो स्टेटमेंट को ऐसे करके, ठीक है जी। सो वहाँ से आप पढ़कर ही पता कर सकते हो कि मैं काम क्या करवाना चाहती हूँ। मैंने उसको बोला है कि जो मेरी स्टेटमेंट में अंदर लिखा हुआ है डबल कोट में उसको प्रिंट करो, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को प्रिंट करो। एंड पाइथन सिंटैक्स इज़ रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे कि मैंने उसका फर्स्ट आपको सिंटैक्स दिखाया था, उसका सिंटैक्स जो कह रहा है वो ही काम करके दे रहा है, ये नहीं है कि कुछ और कह रहा है और काम कुछ और हो रहा है। उसने जस्ट बोला प्रिंट करने को, तो जस्ट हमने यहाँ पे प्रिंट करके ही चीज़ को दिखाया है। उसने कुछ उसका प्लस नहीं कर दिया, कुछ उसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं कर दिया, क्योंकि काम ही हम एक चीज़ ही बोल रहे हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है उस चीज़ को प्रिंट करवा दो। तो पाइथन सिंटैक्स इज़ रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड। द कोड ब्लॉक इज़ डिफाइंड बाय द इंडेंटेशन रैदर देन बाय सेमीकोलन और ब्रैकेट। जैसे हम लगाते थे C++ में एक सेमीकोलन होता था और उसकी ब्रैकेट्स होती थी, ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता था, पर यहाँ पे चलता है इंडेंटेशन का काम। तो इंडेंटेशन क्या होता है वो देखते हैं। सो अब मैं इंडेंटेशन को आपको क्लियरली समझाती हूँ। इंडेंटेशन एक मेन टॉपिक है पाइथन में जो आपको पूछा भी जा सकता है, इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसको पूछ सकते हैं, इंडेंटेशन क्या होती है पाइथन के अंदर। तो इंडेंटेशन का टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। सो इंडेंटेशन क्या है पाइथन के अंदर, इट इज़ यूज टू डिफाइन ब्लॉक ऑफ कोड। इसको क्यों यूज़ किया जाता है? ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए। ये क्या करता है? इट्स टेल द पाइथन इंटरप्रेटर, ये पाइथन के इंटरप्रेटर को बताता है दैट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक ब्लॉक, कि ये जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मैं लिख के तुझे दे रहा हूँ ये कौन से ब्लॉक के साथ रिलेटेड है। ऑल स्टेटमेंट विद द सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशंस आर considered part of the same block. Indentation is achieving using white space, space और टैब। तो ये इंडेंटेशन क्या होती है? आपकी वाइट स्पेस होती है। अगर आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे ये जो वाइट स्पेस है, तो इंडेंटेशन क्या है आपकी? अचीव करती है यूजिंग वाइट स्पेस और टैब एट द बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन। लाइन के बिगिनिंग में अगर आप कितनी स्पेस दे रहे हो इस चीज़ को क्या देते हैं? इंडेंटेशन। जो आपको वाइट स्पेस नज़र आ रही है इधर, तो ये जो लाइंस हैं, ये जो वाइट स्पेस नज़र आ रही है आपको, ये होती है आपकी इंडेंटेशन। अगर यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा वाइट स्पेस दे दी तो वहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा? शो करेगा ये एरर। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ 10 इज़ ग्रेटर देन 5, अगर 10 बड़ा है 5 से तो प्रिंट करवा दिस इज़ ट्रू एंड आई एम अ टैब इंडेंटेशन। ठीक है जी। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो आपको ये चीज़ें प्रिंट होकर मिल जाएगी। उसके बाद अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे जो प्रिंट लिखा हुआ है आई हैव नो इंडेंटेशन, कोई उसके पास इंडेंटेशन है ही नहीं है, कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे कोई भी लाइन उसको वाइट स्पेस की नहीं दी गई है। अगर मैंने उसको मार्क कर दिया कि यहाँ पे लाइन है, तूने इस लाइन से स्टार्ट होकर जाना है, इस लाइन से स्टार्ट होकर जाना है, तो उसको कोई इंडेंटेशन नहीं मिल रही है। अगर मैंने कोई कंडीशन लगा दी, कंडीशन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट इधर से चल रही है और यहाँ पे आपको इंडेंटेशन मिल रही है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपका इफ़ कंडीशन लगी हुई है। अगर आप कुछ वैसे ही प्रिंट करवा रहे हो, प्रिंट करवाने के लिए आपने यहाँ पे 2 वाइट स्पेस देख के फिर आगे आप प्रिंट की स्टेटमेंट ऐसे लगा रहे हो, तो वहाँ पे आपको एरर आएगा।
ठीक है जी, क्योंकि आपने यहाँ की फालतू वाइट स्पेस दी गई हुई है। तो यही होता है, एक लाइन दी हुई होती है आपको। जैसे कि अब हम इंस्टॉल करेंगे पाइथन, वहाँ पे आपको शेल नज़र आएगी पाइथन की। अगर आपको यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे लाइन आपको ऑलरेडी मिल रही है, तो अगर इफ़ ने कोई वाइट स्पेस नहीं ली हुई है, प्रिंट ने कोई वाइट स्पेस नहीं ली हुई है, वहाँ पे जाके आपको एरर नहीं शो होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एरर नहीं बनता। यही अगर प्रिंट की कंडीशन मैं यहाँ पे शुरू करती, प्रिंट की कंडीशन यहाँ पे सारी मैं वाइट स्पेस रखती, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट की स्टेटमेंट लगाती हूँ, यहाँ पे सारी वाइट स्पेस रखती, तो यहाँ पे आपकी आ जानी थी एरर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। द फर्स्ट टू प्रिंट स्टेटमेंट, ये जो फर्स्ट टू प्रिंट स्टेटमेंट चली हैं उसकी इंडेंट कितनी आई हुई है, 4 स्पेसेस। इन्होंने 4 स्पेसेस ली हुई है, मतलब कि आपने टैब के साथ या स्पेस बार के साथ उसको 1 2 3 4 करके यहाँ पे आपने उसकी प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी हुई है इन 2 लाइंस में। सो दे बिलोंग्स टू द इफ ब्लॉक। इसलिए हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है इंडेंटेशन मिली हुई है, तो ये आपके इफ ब्लॉक के ही पार्ट है। एंड द थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट इज़ नॉट इंडेंटेड, जैसे कि मैंने अभी बताया उसके आगे कोई वाइट स्पेस नहीं है, तो वहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये किसी ब्लॉक का पार्ट नहीं है। सो इट इज़ आउटसाइड द इफ़ ब्लॉक, ये इफ़ ब्लॉक के आउटसाइड की कहानी है, ये उसके अंदर की कहानी है, और ये उस ब्लॉक के आउटसाइड की कहानी है। ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कोई वाइट स्पेस ही नहीं है, वो इंडेंट का पार्ट ही नहीं है, इसलिए आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि ये आउटसाइड है इफ़ ब्लॉक से। और ये जो 2 प्रिंट स्टेटमेंट आपको शो हुई है, ये वाली और ये वाली, ये 2 प्रिंट स्टेटमेंट आपकी इनसाइड द इफ़ ब्लॉक के अंदर है, और इसीलिए यहाँ पे इंडेंटेशन दी गई है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी एरर नहीं नज़र आया। तो आइए देख लेते हैं कि इंडेंटेशन इनकरेक्ट कब होती है और करेक्ट कब होती है। अगर तो मैंने इफ़ कंडीशन लगाई है पर उसके मैंने प्रिंट को कोई स्पेस दी नहीं है, स्पेस दिए बगैर ही मैंने इफ़ के नीचे ही प्रिंट लगाना शुरू कर दिया हुआ है, और एल्फ कंडीशन दूसरी कंडीशन चल रही है, उसके भी नीचे प्रिंट लगा दिया, एल्स के नीचे भी प्रिंट ऐसे लगा दिया, मैंने कोई उसको वाइट स्पेस देखकर यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखी है, तो ये आपका इंडेंटेशन इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इंडेंटेशन करेक्ट ये वाला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने इफ़ कंडीशन को दिया हुआ है, पता चल रहा है कि कोई कंडीशन यहाँ पे दी गई हुई है, और यहाँ पे आपने ये आपको एक लिमिट दी गई थी, पर लिमिट को आपने थोड़ा सा उसको वाइट स्पेस दे के प्रिंट शुरू कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी इंडेंटेशन करेक्ट होती है। एलिफ एल्स के बाद भी आपने यहाँ पे इंडेंटेशन दी हुई है, यहाँ पे आपने इंडेंटेशन दी हुई है, तो यहाँ से पता चलता है कि ये इंडेंटेशन एक करेक्ट है। और ये चीज़ आप इसके साथ कंपेयर करके देखो तो यहाँ पे और यहाँ पे कितना डिफरेंस आपको नज़र आएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आपने इंडेंटेशन पाइथन में कब देनी है और कब नहीं देनी है। जैसे कि अब अगर कोई इफ़ कंडीशंस लगा रहे, कंट्रोल स्टेटमेंट्स चल रही हैं, तो वहाँ पर आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज़ आपको इंडेंटेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ईजिली जो हम सिंपल कोड को रन करते हैं उस पर तो हमने यही ध्यान देना होता है कि कोई भी इंडेंटेशन, कोई भी वाइट स्पेस हम एक्स्ट्रा ना दे दें। और तब क्या होगा जब हम स्किप कर देते हैं इंडेंटेशन को पाइथन के प्रोग्राम में, तो पाइथन क्या करेगा, आपको थ्रो करेगा एरर। जैसे कि फर्स्ट ही हमारे पास प्रोग्राम था कि इफ़ 10 इज़ ग्रेटर देन 5, और मैंने इफ़ के नीचे मुझे वाइट स्पेस दे के प्रिंट करवाना था स्टेटमेंट को, तो पर मैंने यहाँ पे वही चीज़ है कि इनकरेक्ट इंडेंटेशन को यूज़ कर रही हूँ। इफ़ के नीचे प्रिंट लगा के मैंने अपना एक मैसेज प्रिंट करवा रही हूँ कि एरर आएगा क्योंकि इंडेंटेशन प्रॉब्लम है। ये तो मैंने वैसे ही कि आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाए, इसलिए मैंने इसको प्रिंट ही ऐसा करवाया हुआ है। तो आपको ये एरर शो होगा जिसमें वो बता रहा है कि आपकी स्टेटमेंट प्रिंट हुई है, ठीक है जी, स्टेटमेंट तो प्रिंट हुई है, पर ये एरर आया हुआ है। एरर क्या है हमारा, इंडेंटेशन एरर। यहाँ से जब आपको एरर आएगा, ये भी आपको पता लग जाना चाहिए कि कितने तरह की एरर्स होती हैं। पाइथन में कभी कभी पूछ लेते हैं कि कितने तरह की एरर्स होती हैं, उस एरर को कैसे रिमूव करना, ये आपको पता होना चाहिए। अब इंडेंटेशन एरर है, मतलब मेरे किसी प्रोग्राम में कोई इंडेंटेशन की कहीं गलती हुई है, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पर इफ़ के बाद मैं देखूंगी कि प्रिंट मैंने यहीं पे लिख दिया, पर मैं अगर प्रिंट को सही करके स्पेस देकर, वाइट स्पेस देकर, इंडेंटेशन देकर ऐसे प्रिंट करूंगी, तब जाके मेरा प्रोग्राम रन होगा।
अदरवाइज़ वो मुझे इंडेंटेशन का एरर दे देगा कि आपके प्रोग्राम में कहीं भी इंडेंटेशन एरर आई हुई है। अगर आप उसको रिमूव कर देते हो तो जाके आपका प्रोग्राम आगे रन होगा। आई होप आपको इंडेंटेशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो नेक्स्ट फीचर है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ पाइथन इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपने फर्स्ट डेफिनेशन जब मैंने उसको दिखाया था फर्स्ट स्लाइड पे, तो आपको दिखा होगा कि वहाँ पे लिखा था कि पाइथन इंटरप्रेटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। उसकी डेफिनेशन में ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है पाइथन में। सो पाइथन क्या करता है, सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड कंसेप्ट ऑफ क्लासेस, ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये आगे जाके जब एक चैप्टर आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तब जाके आपको क्लियर होगा। सो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है पाइथन लैंग्वेज का। सो आगे आता है हमारा फीचर GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को भी हमारा पाइथन जो है वो सपोर्ट करता है। जैसे कि उसमें मॉड्यूल होते हैं PyQt5, PyQt4। ठीक है जी, तो ये PyQt ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है फॉर क्रिएट करने का ग्राफिकल ऐप विद पाइथन। अगर आप पाइथन में ग्राफिकल ऐप को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके ही कुछ मॉडल्स को आप यूज़ करके उसमें आप क्रिएट कर सकते हो ग्राफिकल ऐप। सो अगला फीचर है हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज व्हेन वी राइट प्रोग्राम्स इन पाइथन। अगर जब हम अपने प्रोग्राम को राइट करते हैं पाइथन में, वी डू नॉट नीड टू रिमेंबर द सिस्टम आर्किटेक्चर, नॉर डू वी नीड टू मैनेज द मेमोरी। हमें कोई मेमोरी को मैनेज नहीं करना, हमें किसी आर्किटेक्चर को नहीं रिमेंबर करना होता है। इसमें हमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने बोल दिया कि मैंने इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है, तो मुझे पता है प्रिंट का लगेगा कमांड कि मैंने उसको प्रिंट करवाने को बोला स्टेटमेंट को। हाई लेवल लैंग्वेज है तो मैं उसको समझ रही हूँ कि अगर किसी ने मुझे कोड दे दिया, उसने बोला ऐसे ऐसे कोड है तो इसको पढ़ के देखो, तो मैं उसके कोड को समझ पा रही हूँ क्योंकि वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। हाई लेवल लैंग्वेज होती है हमारी लैंग्वेज, तो मैं उसको अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ। लेवल लैंग्वेज को बस इतना ही याद रखो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन। अगर हम पाइथन का कोड लिखते हैं तो आपको कोई याद नहीं रखना पड़ता सिस्टम आर्किटेक्चर को, और ना ही उसकी मैनेज करनी पड़ती है मेमोरी को। अब अगला फीचर है आपका लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। पाइथन हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी ओवर द ईयर्स। पाइथन क्या कर रहा है यहाँ पे, गेन कर रहा है पॉपुलैरिटी ओवर द ईयर्स। आवर क्वेश्चंस आर कॉन्स्टेंटली आंसर्ड बाय द एनॉनिमस स्टैक ओवरफ्लो कम्युनिटी। दीज वेबसाइट हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड आंसर टू मैनी क्वेश्चन अबाउट पाइथन। अगर आपका कोई अब पाइथन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ये जो है वेबसाइट आपको क्लियरली आंसर दे पा रही है अबाउट द पाइथन। सो पाइथन यूज़र कैन कंसल्ट दैम एज नीडेड। अब अगला फीचर आ जाता है हमारा ईजी टू डिबग करना ईजी है। Excellent information for mistake tracing. You will be able to quickly identify and correct the majority of your program's issue once you understand how to interpret Python's error traces. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मुझे पता नहीं होता कि इंडेंटेशन एरर भी कुछ होता है और इसको कैसे रिमूव करते हैं, तो मुझे तो वहाँ पे शो होता जाना था क्योंकि उसने तो आपको मिस्टेक ट्रेस करके वो बता देता है कि आपका इस लाइन में प्रॉब्लम आ रही। जब आप उसको रन करते हो वहाँ पे रेड लाइन में कोई एरर लिख कर आती है, वो आपको ट्रेस करता है कि आपका इस लाइन में कोई मिस्टेक कर दिया आपने, यहाँ पे इस वजह से एरर आ रहा है। अगर मुझे इंडेंटेशन एरर का पता ही ना होता तो वो रेड लाइन मुझे शो करती रहती, ट्रेस करती रहती कि यहाँ पे कोई एरर है, और मुझे तो एरर के बारे में पता ही नहीं है। तो इसलिए आपको पाइथन एरर के बारे में पता होना चाहिए कि एरर कौन सा है, कैसे रिमूव होना है। क्योंकि ट्रेसिंग तो वो ईजी टू डिबग इसमें यही है फीचर में कि वो आपको मिस्टेक तो ट्रेस करता देता जाएगा। यू विल बी एबल टू क्विकली, आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। जैसे मैंने आइडेंटिफाई कर ली कि हाँ मेरा इंडेंटेशन एरर आया है और इस लाइन में आया है जहाँ पे मैंने प्रिंट को कोई वाइट स्पेस नहीं दी है, तो वहाँ पे मैं जाके अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को सुधारूंगी और आगे जाके उसको रन करूँगी, तब जाके वो हमारा ईजी उसका कोड जो होगा वो आगे रन कर जाएगा। तो इसके लिए आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हाउ टू इंटरप्ट पाइथन्स एरर ट्रेसेस। अब नेक्स्ट फीचर है आपका पाइथन इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल लैंग्वेज। इसमें ये पता लग रहा है कि जो पाइथन की ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबिलिटी है, लाइक एक टेक हीरो की तरह, सुपर हीरो की तरह काम करती है, क्योंकि ये बात कर सकती है हर एक कंप्यूटर के साथ। इमेजिन यू क्रिएट अ कूल प्रोग्राम ऑन वन कंप्यूटर एंड गेस व्हाट, पाइथन मेक्स इट वर्क स्मूथली ऑन अदर कंप्यूटर टू। इमेजिन करो कि अगर आपने कोई एक प्रोग्राम बनाया हुआ है किसी एक कंप्यूटर के ऊपर,
तो वो ही कंप्यूटर का जो एक प्रोग्राम है वो बाकी कंप्यूटर्स के साथ स्मूथली काम कर रहा है, वेदर इट्स अ विंडो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनक्स। ठीक है जी, चाहे वो कौन सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मगर आपका जो एक प्रोग्राम आपने किसी पीसी पे बनाया, किसी एक कंप्यूटर पे बनाया, वो ही आपका प्रोग्राम बाकी कंप्यूटर्स में काम कर रहा है। चाहे मैं मैक पे काम कर रही हूँ, चाहे मैं विंडोज़ पे काम कर रही हूँ, स्मूथली काम कर पा रहा है वो मेरा एक प्रोग्राम। सो पाइथन गॉट इट कवर्ड, नो स्ट्रेस। यहाँ पे आपको स्ट्रेस लेने की, चिंता लेने की कोई बात ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ कि मैंने यार विंडो पे काम किया है, मैंने वो प्रोग्राम अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना है, और मैं सोचूँगी यार यहाँ पे तो कैसे चलेगा, ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो पोर्टेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। पर पाइथन में तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं है। एंड इट डज़ नॉट स्टॉप देयर। Python work with all kind of computer, unlike C++, where you need to make some modification to run C++ code depending on the operating system you intend to use. अब यही लैंग्वेज को हम कंपेयर करेंगे C++ के साथ, तो मेरा पाइथन का तो चल रहा है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, क्योंकि वो पोर्टेबल है। C++ का कोड भी हर एक पीसी पे चल जाता है, बट मुझे यहाँ पे मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी कोड में कि रुक भैया, मुझे विंडो में तो मेरा ऐसा चल रहा था, मुझे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाना है, तो मुझे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी कोडिंग के अंदर, तब जाके आपका वहाँ पे काम चलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा है, थोड़ा सा कोड बढ़ाना पड़ जाए या कोड कट करना पड़ जाए, कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ सकती है। पर मुझे पाइथन में ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन में ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा भी हो वहाँ पे वो रन करेगा ही करेगा। So when you code with Python, it is like your program becomes universal code, easily running on different computer without any problem. Next feature है Python is an integrated language. Python is also an integrated language because we can easily integrate Python with other language like C, C++. तो ये आपकी इंटीग्रेटेड लैंग्वेज भी है, क्योंकि ये ईजिली इंटीग्रेट हो जाती है विद अदर लैंग्वेज के साथ, जैसे कि C और C++ के साथ। अब नेक्स्ट फीचर है आपका इंटरप्रिएटेड लैंग्वेज। पाइथन इज़ एन इंटरप्रिएटेड लैंग्वेज। अभी इंटरप्रिएटेड लैंग्वेज का मैंने जो मीनिंग बताया फर्स्ट वीडियो में आपको बहुत क्लियरली समझाया था, उसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किया था। तो आपको इंटरप्रेट लैंग्वेज के बारे में आपको पता ही होना चाहिए अगर आप अपने पाइथन को यूज़ कर रहे हो। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है क्योंकि पाइथन कोड इज़ एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन एट अ टाइम। अगर आपको याद हो तो पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या करती थी, हमारी लाइन बाय लाइन को कोड चेक करती थी, लाइक अदर लैंग्वेज C, C++, जावा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो कंपाइलर काम कर रहा है, कंपाइलर इधर काम करेगा, बट पहले नहीं करेगा। पहले तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ने लाइन बाय लाइन उसको चेक कर देना है। C++ में क्या होता है, आप पूरा कोड लिख दो, चाहे गलत लिख दो चाहे सही लिख दो, एंड में जाके आपका जब रन होता था कोड तब जाके आपको एरर मिलते थे। एंड देयर इज़ नो नीड टू कंपाइल पाइथन कोड, दिस मेक्स इट ईजियर टू डिबग अवर कोड। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है कंपाइल करने की पाइथन के कोड को, क्योंकि this makes it easier to debug our code. The source code of Python is converted into an immediate form called bytecode. और ये भी आपको कंसेप्ट मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था bytecode क्या होता है। The source code of Python, जो पाइथन का सोर्स कोड है जिसमें मैंने कोडिंग की हुई है, वो कन्वर्ट कर देगा इमीडिएट उसको बाइटकोड में। और आगे आपकी कहानी आपको पता ही है कि बाइटकोड को पीवीएम उसको कन्वर्ट करता था, फिर मशीन लैंग्वेज में, फिर मशीन लैंग्वेज को सीपीयू समझ के उसको कोई आउटपुट देता था। अगला फीचर है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन हैज़ अ लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो प्रोवाइड करवाती है रिच सेट ऑफ मॉड्यूल्स एंड फंक्शन, सो यू डू नॉट हैव टू राइट योर ओन कोड फॉर एवरी सिंगल थिंग। There are many libraries present in Python such as a regular expression, unit testing, web browser. आपको लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करवाता है पाइथन, जिसको आपने जस्ट यूज़ करना है, उसकी कोडिंग नहीं करनी है। तो ये भी आपका यहाँ पे इजी हो जाता है। C++ में आपको अगर कोई चीज़ को यूज़ करना होता था, पहले उसकी कोडिंग लिखनी होती थी, तब जाके पता चलता था कि हाँ भी इस कोडिंग से पता चलता है कि अब जाके ये चीज़ हमने यूज़ करनी है। पर यहाँ पे अगर मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करना है तो जस्ट उस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो फंक्शन हमें मिल रहा है उसी को लाइब्रेरी उसकी फ़ाइल उठाओ और वहाँ पे उसको ईजिली यूज़ कर दो। मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए कुछ कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास उसकी लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में से आपको रेगुलर एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट फीचर आता है आपका डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। अब ये क्या होता है कि पाइथन जो तुम्हारी है वो डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने उसको डेटा टाइप देनी है इंट डबल लॉन्ग, ठीक है जी, दैट मीन्स द टाइप, वेरिएबल की टाइप कौन सी है आपकी, इंट है, डबल है, लॉन्ग है, ये मुझे डिसाइडेड करना है रन टाइम पे, ना कि पहले।
क्योंकि ये फीचर जो है आपका डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, ये आपको यही प्रोवाइड करवाता है कि आपको ज़रूरत नहीं है स्पेसिफाई करने की कि वेरिएबल की टाइप कौन सी है। जैसे कि आपको सी में बताना पड़ता था कि मैं इंट दे रही हूँ, मुझे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू, मैंने वेरिएबल उसको डिक्लेयर किया हुआ है, फ्लोट दे रही हूँ, करैक्टर दे रही हूँ, पर यहाँ पे आपको कोई टाइप ऑफ वेरिएबल बताने की ज़रूरत नहीं है, आप रन टाइम पे भी उसको डिसाइड करके बता सकते हो। Next feature of front end and back end development. With the new project by script, you can run and write Python codes in HTML with the help of some simple tag. अगर आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाया, आप उस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो एंड राइट कर सकते हो पाइथन कोड में इन HTML विद द हेल्प ऑफ सम सिंपल टैग। अगर आपको पता होगा कि HTML में टैग यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपने पाइथन को यूज़ करना है HTML में, तो आप कुछ टैग्स लगा के उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ टैग है जिसको आप यूज़ करके ऐसे कर सकते हो। दिस विल हेल्प यू टू फ्रंट एंड डेवलपमेंट वर्क इन पाइथन लाइक जावास्क्रिप्ट। Backend is the strong of Python's intensively used for this work cause of its framework like Django and Flask. Next, allocating memory dynamically. In Python, the variable data type does not need to be specified. आपके वेरिएबल के डेटा टाइप को स्पेसिफाई करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है। दिस मेमोरीज ऑटोमेटिकली एलोकेट कर देता है वेरिएबल एट रन टाइम व्हेन इट इज़ गिवन अ वैल्यू। जब आपके वेरिएबल को कोई वैल्यू मिल जाएगी, तब वो क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी ऑटोमेटिकली एट अ रन टाइम। डेवलपर डू नॉट नीड टू राइट इंट y equal to 18. If the integer value 15 is set to y, you must just type y equal to 18. यहाँ पे हमारे पाइथन में क्या होता है कि जस्ट हम यूज़ करेंगे y इक्वल टू 18। जब मैंने उसको वेरिएबल को 18 वैल्यू दे दी, तो खुद यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी, क्योंकि उनको खुद पता चल जाएगा कि ये वेरिएबल कौन सी टाइप ले रहा है, तो वो मेमोरी एलोकेट खुद कर दी जाएगी एट अ रन टाइम पे। नेक्स्ट, पाइथन हैज़ हाई परफॉर्मेंस। इट अचीव हाई परफॉर्मेंस थ्रू क्लेवर ट्रिक्स। यहाँ पे क्लेवर ट्रिक्स की वजह से ही हाई परफॉर्मेंस इसकी है। वन ऑफ देम इज़ इट स्मार्ट मेमोरी मैनेजमेंट। अब इसकी मेमोरी मैनेजमेंट कितनी स्मार्ट है कि अगर मैंने किसी वेरिएबल को जस्ट वैल्यू दी है, उसने मेमोरी एलोकेट भी खुद करवा देना है कि हाँ जी ये कौन सा वेरिएबल की टाइप है और उसको कितने हमने मेमोरी एलोकेट करवानी है। तो यहाँ पे जो स्मार्टली वर्क किया जाता है, इसी वजह से आपकी जो पाइथन है वो हाई परफॉर्मेंस पे है काम कर रही है। पाइथन यूजेस डेडिकेटेड स्पेस फॉर मेमोरी एंड अ गार्बेज कलेक्टर to tidy up unused part, avoiding memory leaks and keeping things efficient. अब पाइथन में क्लेवर ट्रिक, स्मार्ट मेमोरी मैनेजमेंट एंड वो अवॉइड करता है मेमोरी लीक्स होने से और कीपिंग थिंग्स एफिशिएंट की वजह से ही पाइथन हैज़ अ हाई परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, पाइथन नीड्स लेस कोडिंग। पाइथन कीप थिंग्स सिंपल विद इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड सिंटैक्स। अब उसका पाइथन का सिंटैक्स ईजी है, तो मेरे लिए समझना ईजी है। मेरे पास C++ का, सी का, जावा का सिंटैक्स पड़ा है, तो मुझे समझने में भी मुश्किल आएगी और वहाँ पे काम करने में भी मुश्किल आएगी। पर इसका जैसे सिंटैक्स ईजी होने की वजह से मुझे यहाँ पे काम करना ईजी लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका सिंटैक्स ईजी है, मुझे प्रैक्टिकल करना है तो मैं ईजिली उसको कर सकती हूँ। It allows developer to express complex idea with fewer line of code compared to some other language like Java. ये अलो करता है डेवलपर को कि कॉम्प्लेक्स आइडिया है उसे एक्सप्रेस करो विद फ्यूअर लाइन ऑफ कोड में कंपेयर टू जावा। अगर आपके पास कुछ, आपने कुछ बड़ा कुछ करने की सोचा हुआ है कि हाँ जी मैंने ये प्रोग्राम बनाना है, मेरे पास ये आइडिया है और वो कॉम्प्लेक्स आइडिया आपको भी पता है, पर अगर आपने प्लेटफॉर्म चुन लिया है जावा का, जावा के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यूज़ कर रहे हो या C++ को यूज़ कर रहे हो, एक तो वो लैंग्वेज भी ही इतनी मुश्किल है, उसकी जो सिंटैक्स है वो भी इतना मुश्किल है, पहले तो आप उसको सीखोगे, प्लस आपका आइडिया जो है वो भी कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए आप अपने कॉम्प्लेक्स आइडिया को ईजिली फ्यूअर लाइन ऑफ कोड में करना चाहते हो, तो आप वहाँ पर पाइथन को यूज़ कर रहे हो। अगर यही आप जावा में करोगे तो जावा में उसकी भी कोडिंग मुश्किल है और प्लस आपका आइडिया भी कॉम्प्लेक्स होगा, वहाँ पे आपने अपने आइडिया के बारे में भी सोचना है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा वहाँ पे मुश्किल आएगी आपको। एज अ रिजल्ट पाइथन ग्रेटली रिड्यूस कोड एंड स्पीड अप डेवलपमेंट टाइम। फ्यूअर लाइन ऑफ कोड ऑल्सो कन्वर्ट टू बेनिफिट लाइक लेस यूजेस ऑफ स्पेस एंड लेस डिबगिंग। अब वही चीज़ है कि अगर मैं अपनी 7 लाइन की कोडिंग को 3 लाइन ऑफ कोडिंग में ख़त्म कर रही हूँ, तो इससे मेरा लाइन ऑफ कोड भी कम हो रहा है, प्लस मेरी टाइम की भी बचत हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर वर्किंग ऑन सम डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट एंड यू रिक्वायर सम कॉम्प्लिकेटेड मैथ टू डू सम ऑपरेशन ऑन डेटा के ऊपर ऑपरेशन लगाना है मैथ का कॉम्प्लिकेटेड। विद पाइथन सिंपल वे ऑफ राइटिंग कोड
and pre-built libraries, you can express complex math formula in just a few lines, making it much easier to understand without writing complex line of code. एक फीचर में हमने पढ़ा था कि इसके पास प्री बिल्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है, तो आप जो भी आपके मैथ का कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है उसको आप प्री बिल्ड लाइब्रेरीज को यूज़ करके पाइथन में ईजिली उसको चला सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो विदाउट राइटिंग कम्प्लेक्स लाइन ऑफ कोड। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। फर्स्ट एप्लीकेशन है वेब डेवलपमेंट। डेवलपर प्रेफर पाइथन फॉर वेब डेवलपमेंट ड्यू टू इट्स इजी एंड फीचर रिच फ्रेमवर्क। इसका इजी सिंटैक्स होने की वजह से और फीचर्स इसके जो हैं रिच फ्रेमवर्क, इसके फीचर जो हमने अभी डिस्कस किए हैं उन फीचर्स की वजह से डेवलपर भी वेब डेवलपमेंट के लिए पाइथन को यूज़ कर रहे हैं। दे कैन क्रिएट डायनामिक वेबसाइट विद द बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस यूजिंग पाइथन फ्रेमवर्क। सम ऑफ द फ्रेमवर्क आर डिज़ाइंगो एंड फ्लास्क, जिसको हमने पीछे फीचर्स में भी पढ़ा था, उनको भी यही बता रहे हैं कि सम ऑफ द फ्रेमवर्क्स हैं जो इसको यूज़ किया जाता है। डिज़ाइंगो हम बैकएंड के लिए यूज़ कर रहे हैं, फ्लास्क को हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट इंटरनेट कंपनीज टूडे आर यूजिंग पाइथन फ्रेमवर्क एज देयर कोर टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी कुछ इंटरनेट कंपनीज है जो इसको यूज़ कर रही है, because this is not only easy to implement but is highly scalable and efficient की वजह से भी इसको यूज़ किया जा रहा है। वेब डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द टॉप एप्लीकेशन ऑफ पाइथन विच इज़ वाइडली यूज्ड अक्रॉस द इंडस्ट्री टू क्रिएट हाईली एफिशिएंट वेबसाइट। नेक्स्ट डेटा साइंस। डेटा साइंटिस्ट कैन बिल्ड पावरफुल एआई मॉडल बना रहे हैं यूज़ करके पाइथन का। ड्यू टू इट्स इजीली अंडरस्टैंडेबल फीचर इट अलो डेवलपर्स टू राइट कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम। Data science is used to create models and neural network which can learn like a human brain but are much faster than a single brain. It is used to extract a pattern from past data and help organization take their decision. Also, companies use this field to make their future investment. Next, web scraping and automation. You can also automate your task using Python with libraries like a Beautiful Soup, Pandas, and so on. For scraping and web automation, web scraping helps करता है business in analyzing their data and other competitors' data to increase their share in the market. It will help the organization make their data organized and scale business by finding pattern from the scrapped data. Next, CAD. You can also use Python to work on CAD, computer aided designs, designed to create 2D and 3D model digitally. There is dedicated CAD software available in the market, but you can also develop CAD application using Python also. You can develop a Python based CAD application according to your customizability and complexity. Depending on your project, आप अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड अगर आपने कैड करना है, कोई डिज़ाइन उसमें क्रिएट करना है 2D 3D, तो आप उसमें पाइथन को यूज़ कर सकते हो। यूजिंग पाइथन फॉर कैड डेवलपमेंट अलो ईजी डिप्लॉयमेंट एंड इंटीग्रेशन अक्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, AI एंड ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में भी आपका पाइथन काम आता है। Using library like a pandas and TensorFlow, expert can work on data analysis and machine learning application. For statistical analysis, data manipulation. Python is one of the most used programming language in this field. It is worth saying that Python is the language of AI and ML. Python has contributed a lot to this field with its huge collection of libraries and large community support. Also, the field of artificial intelligence and machine learning is exponentially evolving, hence the use of Python is also going to increase a lot. अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपकी गेम डेवलपमेंट। पाइथन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय डेवलपर टू बिल्ड गेम्स यूजिंग Pygame to develop 2D and 3D games. Some of the popular games built using Python are Pirates of the Caribbean, Battlefield 2, and so on. Python has a library named Pygame which is used to, अब एक पाइथन की जैसे हमने लाइब्रेरी डिस्कस की थी, उसी में एक आपका Pygame की भी लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ करके बिल्ड कर सकते हैं इंटरेस्टिंग गेम्स को। Industry is gaining a lot market in recent year. The use of this kind of development has increased a lot in recent past. Also, it is very easy to build game using this library. You can also try to build some basic game. अगर आपको बेसिक गेम बनाना चाहते हो या कोई गेम्स को बिल्ड करना चाहते हो तो आप
py गेम जो लाइब्रेरी है हमारी पाइथन के अंदर, आप इसको यूज़ करके अपनी गेम डेवलप कर सकते हो। अब नेक्स्ट कुछ उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है पाइथन के, जो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर तो आपको एग्ज़ाम में एडवांटेज आ जाए तो ये पॉइंट अगर आपको कम पड़े तो आप यहाँ पे साथ में फ़ीचर्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है जी। सो फीचर्स एंड एडवांटेज मोस्टली सेम ही होते हैं। एडवांटेज पढ़ लेते हैं इसकी। ईजी टू लर्न, रीड एंड अंडरस्टैंड, वर्साटाइल है एंड ओपन सोर्स है, ये भी पॉइंट आपका फीचर में था। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, सपोर्ट लाइब्रेरीज, ह्यूज लाइब्रेरी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, ये सारे पॉइंट इसके एडवांटेज हैं। और यहीं पे कुछ उसके डिसएडवांटेज भी हैं पाइथन के। रेस्ट्रिक्शन है इन डिज़ाइन के ऊपर, मेमोरी इनएफिशिएंट है, वीक मोबाइल कंप्यूटिंग, रन टाइम एरर एंड स्लो एग्जीक्यूशन स्पीड, इसके कुछ ये डिसएडवांटेज हैं। लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स कंक्लूजन आ जाता है। जब आप अपने पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हो, जब कुछ चीज़ के बारे में आपने पढ़ा होता है, एक लास्ट में आपने कंक्लूजन देना होता है एग्जाम में, प्लस पॉइंट होता है आपकी प्रेजेंटेशन का। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया है कि पाइथन हैज़ अ लॉट ऑफ रीजन विच मेक इट अ मोर पॉपुलर एंड हाईली डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। Highly community support and a large number of libraries and framework in Python make it best choice for developer and beginner to choose it. Python is releasing its newer version and adding new functions for the betterment of developer. Python अब रिलीज़ हो रही है, लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उसके, और हर एक वर्जन उसको बेटर ही बना रहा है पाइथन को। बट इट हैज़ अ सम लिमिटेशन, जैसे कि इट इज़ स्लो इन एग्जीक्यूशन, सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर प्रेफर इट लेस। बट ओवरऑल इट इज़ ग्रोइंग रैपिडली एंड हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड फॉर दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किए हैं, क्योंकि यही टॉपिक आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप प्रिपेयर करके जाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन मैसेज इन द कमेंट बॉक्स।